नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल शाम को झारखंड राज्य मंत्री परिषद कैबिनेट की एक बैठक हुई और उसमें दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है 1932 के खतिहान को। तो जहां तक उम्मीद है शीतकालीन सत्र में यह विधेयक पारित किया जाएगा, पेश किया जाएगा विधानसभा में। और यदि यह विधानसभा से पारित हो जाता है तो 1932 के खतिहान को स्थानीयता की मान्यता पूरी तरह से मिल जाएगी। उसके बाद यह विधानसभा से पारित होने के बाद संसद में जाएगा, संसद इसे नवी अनुसूची में डाल देगा। और दूसरा नंबर कि झारखंड राज्य में ओबीसी के आरक्षण के लिए 27% की अनुमति स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसे भी विधेयक में पारित करने की बात की गई है। तो शीतकालीन सत्र में दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित होंगे। इसके बाद झारखंड में अगर कहा जाए तो पूर्ण रूप से नौकरी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि अभी वर्तमान में कई सारी नौकरियां निकली हुई हैं, जैसे जेएसएससी, सीजीएल। अभी झारखंड सरकारी शिक्षकों की बहाली पीजीटी की चल रही है। इसके अलावा कुछ और भी बहालियां चल रही हैं, आने वाली भी हैं। झारखंड प्राथमिक शिक्षकों की बहाली। इसके अलावा हम बात करें तो उत्पाद सिपाही सहित कई परीक्षाओं की बहाली चल रही है और कई सारे विद्यार्थी तैयारी कर भी रहे हैं। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि आप जब नोट्स तैयार कर रहे हैं झारखंड राज्य के लिए तो कैसे पढ़ें। चैनल बहुत सारे हैं, आपको कंटेंट और मटेरियल हर जगह से मिल जाएगा। कंटेंट मटेरियल हर जगह से मिल जाएगा। आप कहीं से भी कंटेंट उठा करके पढ़ सकते हैं। वहाँ से मटेरियल ले लें, जमा करें। और पढ़ने का सही तरीका कैसे रहेगा आपको, आप अपनी कॉपी लें और कॉपी में झारखंड स्पेशल लिख करके बनाना शुरू करें। अब जैसे मैंने यहाँ बनाया है आपको समझाने के लिए कि देखिए, मान लीजिए झारखंड राज्य का सामान्य परिचय आप पढ़ रहे हैं। तो झारखंड राज्य का सामान्य परिचय अगर आप पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले उसके गठन से शुरुआत करेंगे। हम उसके गठन के बारे में जानते हैं कि इसका गठन कब हुआ है। छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं जो आपको परीक्षा के उद्देश्य से परीक्षा में पूछने लायक पूछी जा सकती हैं। अगर उसके गठन की बात करें तो उसका गठन कब हुआ है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये हम सब जानते हैं। लेकिन किस संख्या के, किस नंबर के राज्य में, तो यह बना है 28वें राज्य के रूप में इसको मान्यता मिली है। दूसरा बात किया जाए कि उसी समय में, उसी साल में दो और राज्य बने थे। 26वां राज्य कौन था? 26वां राज्य अगर बात किया जाए तो 26वां राज्य आपको बना था छत्तीसगढ़। कौन बना था? छत्तीसगढ़। ठीक है ना। ये 1 नवंबर 2000 को किससे कट के अलग हुआ था? ये कट के अलग हुआ था एमपी से। ठीक है ना, एमपी से कट के अलग हुआ था। उसके बाद बात की जाए कि 27वां राज्य कौन बना था, तो 27वां राज्य आपको उत्तरांचल उस समय नाम था। बाद में इसका नाम यूके यानी कि उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है ना, उत्तराखंड इसका नाम कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। और आपको पता है नवीनतम राज्य में तेलंगाना है, 2 जून 2012 को स्थापित हुआ था, बना था। अब कुछ और बातें जान लीजिए कि 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर दो अलग अलग राज्यों में बंट गया था। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। दोनों के दोनों यूनियन टेरिटरी यानी कि कहा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में आपको विधानसभा है, लद्दाख में विधानसभा नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ बात की जाए कि 26 जनवरी 2020 को दमन एवं दीव और दादरा और नगर हवेली दोनों को सम्मिलित कर दिया गया दमन और दीव में। तो अब कुल कहा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह एक खाका आपने बना लिया, आपने तैयार कर लिया कि झारखंड राज्य के गठन के समय में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है पूरा राष्ट्रीय स्तर पर। अगर बात की जाए 15 नवंबर को, तो यह तारीख क्यों महत्वपूर्ण रहा है? 15 नवंबर का तारीख इसलिए महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इसी तारीख को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। अब बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी के अड़की प्रखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। ठीक है, खूंटी के अड़की प्रखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। यही आपको एक बात जानने लायक है
कि वर्ष 2021 से प्रति वर्ष बात की जाए तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। किस वर्ष से? वर्ष 2021 से। जनजातीय गौरव दिवस किस वर्ष मनाने की घोषणा की गई है? 15 नवंबर को प्रति वर्ष। झारखंड राज्य के गठन का संक्षिप्त इतिहास। अब देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो झारखंड राज्य का गठन हुआ उसके संबंध में कुछ संक्षिप्त इतिहास क्या बताता है कि उसका राज्य का निर्माण कैसे कैसे हुआ था। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी से पूर्व यह झारखंड जो है ना, आपको बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन 4 राज्यों के सम्मिलित रूप में शामिल था। इसे बंगाल कहा जाता था, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता था? बंगाल कहा जाता था। 19वीं शताब्दी से पहले आपको पता है कि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसके बाद कहा जा सकता है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। उस संधि में शाह आलम द्वितीय ने उड़ीसा, बिहार, बंगाल इन सब की दीवानी करने का किसको अधिकार दे दिया? रॉबर्ट क्लाइव यानी कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको। उसके बाद इस एरिया पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। अंग्रेजों ने जब देखा कि यहाँ पर बहुत अधिक अकूट संपत्ति है, धन संपदा है, तो उस उद्देश्य से कहा जाता है 1 अप्रैल 1912 को बिहार, उस बिहार में कौन कौन था? बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था, ये तीनों मिलाकर के बिहार कहलाते थे, जो किससे अलग हो गए? बंगाल से अलग हो गए। किससे? बंगाल से अलग हो गए। किस तारीख को? 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया। उसमें बिहार भी था, झारखंड भी था और उड़ीसा भी था। वर्ष 1936 की बात करें तो वर्ष 1936 में इस बिहार से, कहाँ? बिहार से उड़ीसा राज्य अलग हो गया, ठीक है ना। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य अलग हो गया। तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। फिर 46% जमीन के साथ, कितना? 79,714, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, इतना भूभाग के साथ झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। कब? वर्ष 2000 में 15 नवंबर को। तो अब यहाँ से एक सवाल उठा सकता है आपको थोड़ा घुमाते हुए कि बिहार राज्य का कुल कितनी बार विभाजन हुआ? बताइए। 1, 2, 3। बिहार राज्य का कुल कितनी बार विभाजन हुआ? 3 बार। ये तीसरा विभाजन है। बिहार राज्य के किस विभाजन से झारखंड राज्य अलग हुआ? तीसरे विभाजन से, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि जब राज्य निर्माण हेतु क्या आवश्यक होता है किसी भी राज्य के निर्माण के लिए। तो देखिए, राज्य का निर्माण करने के लिए सबसे पहली चीज जो आवश्यक होती है कि उसके पास अपना निश्चित भूभाग यानी जमीन होना चाहिए। तो झारखंड राज्य को जो जमीन मिली थी बिहार से बंटवारे के समय, वह थी 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन वर्ष 2019 में केंद्रीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर, 2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बढ़ गया है झारखंड के क्षेत्रफल में। अब 2 किलोमीटर कहाँ से बढ़ा है? तो 2 किलोमीटर बढ़ा है आपको चतरा में, ठीक है ना। पहले जो है ना, वही वन सर्वेक्षण वन का इलाका कुछ बढ़ गया है। दूसरा, किसी भी राज्य का निर्माण तभी हो सकता है जब उसके पास एक निश्चित जनसंख्या हो। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी? 3,29,88,134। कितनी? 3,29,88,134। यह पूरे देश का आपको 14वां स्थिति है झारखंड का, अगर ऊपर से गिनती होता है तो। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की लिस्ट में झारखंड जो है भारत का 14वां राज्य है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में बात करें तो देश का 15वां राज्य है, ठीक।
ठीक है। अब अगर बात करें सरकार, तो हाँ इसके पास सरकार है, मौजूद है झारखंड के पास सरकार। चौथी बात होती है संप्रभुता। इस शब्द को समझ लीजिए, संप्रभुता का क्या अर्थ है। अगर आपसे कहे ना, तो संप्रभुता एक ऐसा शब्द है जो आपको स्वतंत्रता से भी बढ़कर होता है। याद रखिएगा, 1947 में 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हुआ था, लेकिन गणतंत्र ये कब बना? 26 जनवरी 1950 को। उस दिन संविधान लागू हुआ। संविधान में क्या लिखा हुआ है? सर्वप्रथम कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, ये संप्रभु शब्द जो आया है ना, संप्रभु वहीं से आ रहा है। संप्रभु का अर्थ होता है वैसा राज्य, वैसा राष्ट्र, वैसा देश जिसके पास आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की शक्ति हो। ध्यान दीजिए, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? जिसके पास आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की शक्ति हो। झारखंड की बात करें तो झारखंड के पास अपने आंतरिक मामलों में कुछ हद तक निर्णय लेने की शक्ति है। जैसे कि अभी आपने सुना कि झारखंड ने 1932 के खतिहान, और दूसरे नंबर पे बात की जाए तो ओबीसी के 27% आरक्षण के लिए कैबिनेट में मंजूरी दी है। पर ये दोनों विधेयक को उसको विधानसभा में ही पास करने से काम नहीं चलेगा। विधानसभा में पास होने के बाद यह बिल कहाँ जाएगा? संसद के पास। संसद जब तक इसको पास ना कर दे तब तक यह नहीं हो पाता है। क्लियर? ठीक है ना। तो आंतरिक व मामलों में तो कुछ हद तक है शक्ति, पर क्या बाह्य मामलों में झारखंड राज्य पूर्ण रूपेण कर सकता है? झारखंड राज्य क्या कोई विदेश नीति बना सकती है? झारखंड राज्य इस राज्य से कोई समझौता नहीं करेगा, इस राज्य से कोई लेन देन, मध्य प्रदेश से कोई बिजनेस नहीं करेगा, केरला से कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, उत्तर प्रदेश से नहीं कोई बिजनेस करेगा, ऐसा कोई नियम बना सकती है? ऐसा कोई शक्ति झारखंड राज्य के पास नहीं है। तो राज्य शब्द है क्या? राज्य शब्द जो है ना, संविधान में जाकर के जब पढ़ेंगे तो राज्य का अर्थ होता है राष्ट्र। राज्य का ही अर्थ जो है ना, राष्ट्र लिया गया है। राज्य को ही राष्ट्र कहा गया है संविधान में। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि संविधान के अनुसार कहे गए नियमों पर खरा उतरने के बाद भी झारखंड राज्य पूर्ण रूपेण राज्य नहीं है, यह एक अंग है भारत राज्य का, भारत राष्ट्र का। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं आगे इसके कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको परीक्षा के उद्देश्य से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना। तो परीक्षा के उद्देश्य से इम्पोर्टेंट तथ्यों की बात करें तो राज्य गठन के समय झारखंड में कुल कितने जिले थे? देखिए, यह वीडियो जो है ना, यह एक श्रृंखला के रूप में चलेगी। इस वीडियो पर मैं आपको इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। इस प्लेलिस्ट पर आपको झारखंड का संपूर्ण झारखंड जीके, टोटल झारखंड जीके, मैं आपको कोई 10 घंटे का मास्टर नोट मैराथन नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि 10 घंटे का वीडियो व्यवहारिक नहीं हो पाता है, व्यक्ति एक बार में पूरा देख नहीं पाता है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे झारखंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो जेएसएससी से रिलेटेड हो, जेटेट से रिलेटेड हो, या फिर मान लीजिए झारखंड शिक्षक से रिलेटेड हो, या फिर जेपीएससी, हर एक सीरीज के लिए, हर एक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको वीडियोस के अंदर में लाने की कोशिश की जाएगी। और उन वीडियोस की एक श्रृंखला का एक प्लेलिस्ट रहेगा, झारखंड राज्य सामान्य अध्ययन। ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग समझते हैं राज्य गठन के समय कुल 18 जिले थे। अब बात की जाए तो जब उनका निर्माण हो गया तो निर्माण के बाद जो है ना 6 जिले नए बने हैं। 19वां जिला कौन बना है? लातेहार। कौन बना है? लातेहार। अब ये कहाँ से अलग हुआ? पलामू से। कब अलग हुआ था? 4 अप्रैल 2001 को। कितनी तारीख को? 4 अप्रैल 2001 को। 20वां जिला की बात की जाए तो 20वां जिला अलग हुआ था जामताड़ा से। कब हुआ था? जामताड़ा से अलग हुआ था। जामताड़ा, 20वां जिला जामताड़ा बना था दुमका से अलग होकर। दुमका से अलग होकर 26 अप्रैल 2001 को। इसको अभी आपको हम मैप में दिखाएंगे, सबको हम मैप में दिखा देंगे आपको। झारखंड का
20वां जिला जामताड़ा दुमका से अलग होकर के बना 26 अप्रैल 2001 को। 21वां जिला बना सिमडेगा, किससे अलग होकर? गुमला से अलग होकर 30 अप्रैल 2001 को। देखिएगा, सिमडेगा बना गुमला से अलग होकर 30 अप्रैल 2001 को। 22वां जिला की बात करें तो सरायकेला खरसावां, कौन सा जिला है? सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर 30 अप्रैल 2001 को बना। तो 2001 में ही 4 जिले का निर्माण हुआ। ध्यान देख रहे हैं, 18 जिले थे 2000 में और 2001 में हो गए 22 जिले। और उसके बाद जो है ना 23वां जिला जो बना खूंटी बना। वो कब बना? रांची से बना 12 दिसंबर 2007 को। और उसी दिन हजारीबाग से कटकर रामगढ़ बना 24वां जिला 12 दिसंबर 2007 को। इस प्रकार झारखंड राज्य में कुल 24 जिले आ गए। अब देखिए, आप इस तरीके से कॉपी में लिखेंगे जो बातें आपने अभी तक समझी कि झारखंड राज्य के गठन संबंधित उसके ऐतिहासिक, उसकी राजनीतिक, उसके भौगोलिक सीमा या जिलों के बारे में जो समझा, इसको आप कॉपी में लिखेंगे। बिना लिखे आपको याद कभी नहीं होगा। लिख लेंगे तो सबसे बड़ा बात क्या हो जाता है कि आप उसे दोबारा जब चाहें तो एक बार पलट करके देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि झारखंड राज्य के निर्माण से संबंधित राजनीतिक तथ्य। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 में एक बात कहा गया है कि संसद किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये बात कहाँ कही गई है? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है और एक राज्य को तोड़ करके कुछ नए राज्य भी बना सकती है। दोनों बात इसी में कहा गया है। वर्ष 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम बिहार विधानसभा में पेश होता है। किस वर्ष? वर्ष 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम। 2 अगस्त 2000 को, कितने तारीख को? 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में यह बिल जहाँ यहाँ पेश होता है तो यहाँ पास हो जाता है। वर्ष 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में पास होता है। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पास होता है और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी पूछा जाएगा कि बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम विधेयक जिसके तहत झारखंड राज्य की स्थापना हुई, उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो 25 अगस्त 2000 को। ये क्वेश्चन जेपीएससी के लेवल का बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं कि झारखंड राज्य के समय अगर बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायणन थे। कौन थे? के.आर. नारायणन। झारखंड राज्य की स्थापना के समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, अगर बात की जाए कि बिहार के सीएम कौन थे तो राबड़ी देवी थी। अब बात की जाए तो झारखंड राज्य जब सब जगह से विधेयक पारित होते गया तो 1 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बनकर तैयार हुआ। कितने तारीख को झारखंड राज्य बनकर तैयार हुआ? 1 नवंबर 2000 को। लेकिन इसकी स्थापना किस तारीख को हुई? 15 नवंबर 2000 को। कारण था क्योंकि सब कोई जानता है कि झारखंड के कोई नेता या कोई क्रांतिकारी जिनका आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान रहा तो वो थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा योगदान था। तो बिरसा मुंडा के योगदान के कारण लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर, सभी बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही झारखंड राज्य की स्थापना की जानी चाहिए। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि 1961 की जनगणना में झारखंड में कुल 5 जिले थे। देखिए, हजारीबाग, पलामू, रांची, धनबाद, सिंहभूम में दोनों जिले आ जाते थे। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम दोनों आ जाते थे। कुल 5 जिले। कौन कौन जिले? हजारीबाग, पलामू, रांची, धनबाद, सिंहभूम। 1981 की जनगणना जब हुई तो 1981 की जनगणना में गिरिडीह हजारीबाग से कट के अलग हुआ। किस जिले से कट के अलग हुआ? गिरिडीह जो है हजारीबाग से कट के अलग हुआ 6 दिसंबर 1972 को। कब अलग हुआ? 6 दिसंबर 1972 को। अगर आगे हम बढ़ते हैं
तो 1991 की जनगणना में यह बात सामने आती है कि लोहरदगा 1991 की जनगणना में लोहरदगा, साहेबगंज, गोड्डा, गुमला, देवघर, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, देखिए पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिंहभूम जिला कट करके 2 नए जिलों में बट गया। कब बना है? 1991 में। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षा में कभी कभी आपको अटकाने के उद्देश्य से दिए जा सकते हैं। पुरानी परीक्षाओं को हम जब देखते हैं झारखंड में अब तक जो आयोजित हो चुकी हैं, तो उनमें जो परीक्षा का स्तर था उससे अब परीक्षा का स्तर कुछ ऊपर उठेगा। भले ही 5-6 वर्षों के बाद परीक्षा हो रही है, लेकिन परीक्षा का स्तर ऊपर उठने का कारण यही है कि 5-6 वर्षों के बाद परीक्षा हो रही है। क्यों? क्योंकि इतने दिनों में विद्यार्थियों की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ चुकी है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि झारखंड राज्य के गठन के समय स्थिति क्या थी, कुछ राजनीतिक स्थितियां हमने देखी। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। देखिए यह चित्र आपके सामने मौजूद है। अगर झारखंड की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, देखिए इसके लिए अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ। यह मैप आप देख पा रहे हैं। देखिए ये मैप आप देख पा रहे हैं। इस मैप में झारखंड नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि दक्षिण में कौन राज्य है, पूरब में कौन राज्य है, उत्तर में कौन राज्य है, यहाँ उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है और पश्चिम में कौन सा राज्य है। इन मैप को हम अभी क्लियर करेंगे, आपको समझाएंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ ये स्थिति देख ले रहे हैं। अगर इसी मैप में आप देखेंगे तो अगर इधर ऊपर में जाते हैं तो उत्तर होता है और नीचे में जाते हैं तो दक्षिण होता है। तो वही समझिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, झारखंड राज्य जो है ना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि यह ग्लोब है और ग्लोब का ये बीचों बीच ये विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। तो ये वाला हिस्सा ना उत्तरी गोलार्ध कहलाया और ये वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाया। अब इसको ऐसे बांट दिए तो इधर का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध कहलाया और इधर का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध कहलाया। तो झारखंड यहाँ पर है, भारत भी इसी में है। झारखंड यहाँ पर भी है, भारत भी इसी में। भारत के अंदर में अगर झारखंड को पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी भाग में है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है। झारखंड की आकृति की बात की जाए तो चतुर्भुजाकार है। देखिए फिर से एक बार देख करके समझिए। देखिए ये थोड़ा चतुर्भुजाकार में आपको नजर आएगा। ठीक है ना, तो इसको चतुर्भुजाकार बोलते हैं। इसको शेर की आकृति बोलते हैं। अगर इसकी मुखाकृति की बात की जाए ना तो झारखंड की मुखाकृति किसके जैसी दिखती है? शेर की आकृति दिखती है। यह एक भू आविष्ठित राज्य है। भू आविष्ठित का मतलब समझिए, इसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड, माने चारों तरफ से जमीन है। आप देख रहे हैं ना, कहीं से भी आपको समुद्र नहीं है। उत्तर में जाते हैं तो बिहार है, पूरब में जाते हैं तो पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में जाते हैं तो उड़ीसा है, और पश्चिम जाते हैं तो छत्तीसगढ़ है, और पश्चिम उत्तर में आते हैं तो उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों में भले आपको समुद्र है, लेकिन हमारे राज्य से समुद्र टच नहीं करता है। तो इसीलिए भू आविष्ठित क्षेत्र है, जमीन से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि एक मिनट, हाँ, ये जो है और ये क्या लिखा हुआ है आपको, इसको ऐसे समझिए। यदि आप मैप देखेंगे तो ऐसे जो रेखाएं खींची जाती हैं,
इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? इन रेखाओं को अगर ग्लोब या मानचित्र कुछ भी देखते हैं, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देखिए, ये रेखाएं और ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? इन्हें हम कहते हैं अक्षांश और इन्हें हम कहते हैं देशांतर। ठीक है, इसे हम अक्षांश कहेंगे, इसे हम देशांतर कहेंगे। तो अगर इसकी अक्षांश की गणना की जाए कि ये किस अक्षांश पर मौजूद है, मान लीजिए ये सब अक्षांश है, ऐसे 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 बना हुआ, तो आप यहाँ समझिए कि जब हमने पढ़ा ये है किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जब बसा हुआ है तो जितने भी अक्षांश इधर आते हैं उन सब अक्षांश को हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे, जितने भी अक्षांश इधर आएंगे उसे दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। तो ये अक्षांशीय अगर बोला जाए तो ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है और यह ना अक्षांशों की संख्या है। ठीक है ना, अक्षांशों की संख्या है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। कहाँ से कहाँ तक की बात की जा रही है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। अब अगर ये बात की जाती है कि ये जो इसकी दूरी है ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि इस तरफ से इस तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं, तो आपको पता है ये कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसका जो भी देशांतर होगा वो पूर्वी देशांतर कहलाएगा। ऐसी रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहते हैं और ऐसी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर में इसकी लंबाई नापेंगे, अक्षांश में इसकी लंबाई नापेंगे। हमने अक्षांशीय विस्तार देखा कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट 15 सेकेंड। अब इसको याद करने का मोबाइल नंबर की तरह शॉर्ट याद रखते हैं, 21 58 10 से 25 18 15 तक। क्या बोले? 21 58 10 से 25 18 15 तक उत्तरी अक्षांश ही रहेगा, नंबर तो फिक्स रहेगा 21 58 10 से 25 18 15 तक। झारखंड के अक्षांशीय स्थिति और झारखंड के देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 83 19 50, ध्यान दीजिए 83 19 50, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट तक पूर्वी देशांतर। ये कौन सा होगा? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। एक दिन में एक बार में नहीं याद हो पाएगा, इसे 2 बार 3 बार आप दोहराने का प्रयास करें तो हो जाएगा आराम से। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई की बात करें तो 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें 463 किलोमीटर। ये है झारखंड राज्य के लंबाई और चौड़ाई की स्थिति। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। अब आगे हम देख लेते हैं कि जब इतना बड़ा भूभाग है इसका, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? हमने शुरू में ही पढ़ा था 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, जो पूरे देश का 2.42% है। कितना है? 2.42%। 15वां राज्य है पूरे भारत का झारखंड। कौन सी संख्या में आता है? 15वां राज्य। अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो कौन सा राज्य आता है? 14वां राज्य। अब यही जान लीजिए कि 2019 में और 2021 में यह क्षेत्रफल जो है ना, केंद्रीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। अच्छा पहले बताइए, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ है इसका? ठीक है, 79,716 किलोमीटर स्क्वायर 2019 और 2021 की माने कि केंद्रीय वन अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है
किसके अनुसार कहा गया है? केंद्रीय वन अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है झारखंड का कुल क्षेत्रफल। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल की बात की जाए तो देखिए 97.75%, सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाका है झारखंड में। शिक्षा की स्थिति चाहे आर्थिक स्थिति के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाका है। 97.75%, 77,922 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 77,922 किलोमीटर स्क्वायर। इन्हीं इलाकों में अभी तक लोग खेती कर रहे हैं, मनरेगा जैसी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, पिछड़े वर्गों में काम कर रहे हैं। पिछड़े इलाकों में अभी भी इलाका बहुत पीछे है। ग्रामीण क्षेत्र कितना है? 77,922 किलोमीटर स्क्वायर। और शहरी क्षेत्रफल की बात की जाए 1,792 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि संपूर्ण झारखंड के क्षेत्रफल का 2.25% है। समझ में आया? अब देखिए, अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड के पड़ोसी राज्य एवं उनसे संबंधित जिलों का विवरण। अब ये है आपके सामने आपका झारखंड राज्य। ठीक है, झारखंड राज्य उपस्थित है। इसका मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अपने पास ऐसे 3-4 मैप जरूर रखें, बहुत काम देता है आपको। ऐसा मत समझिए कि आपको परीक्षा में इससे नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब जैसे बात करते सबसे पहले इसके, देखिए ये है उत्तर, और उत्तर में आपका बिहार आता है। अब आप बताइए कि बिहार राज्य में कौन कौन से जिले आपको टच करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला जिला देखिए, बिहार राज्य का बॉर्डर हो गया। यहाँ पर ये छोटा सा प्लेस जो टच करता है ना, ये नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर प्रदेश का इलाका है। किस राज्य का इलाका है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश किस दिशा में टच करता है झारखंड को? उत्तर पश्चिम में। और यह कौन से जिले को टच करता है? एकमात्र जिला झारखंड का जो उत्तर प्रदेश को छूता है वह है गढ़वा जिला। कौन सा जिला है? गढ़वा जिला। गढ़वा जिला के बाद से शुरू करते हैं तो आपको बिहार, गढ़वा जिला एकमात्र जिला है झारखंड का जो केवल उत्तर प्रदेश को टच करता है। केवल यही नहीं, यह एकमात्र जिला है झारखंड का जो 3 राज्यों को टच करता है। देखिए, इधर बिहार, इधर उत्तर प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़, 3 राज्यों से टच कर रहा है आपको गढ़वा। चलिए, गढ़वा से इधर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो उत्तर में बिहार को टच करने वाले जिलों का नाम हम आपको लिख करके बताते हैं, ताकि 1 मिनट ब्लू पेन ले लेते हैं, उससे समझ में आएगा। देखिए, गढ़वा है, गढ़वा से आगे बढ़ेंगे पलामू। गढ़वा में आपको जान लीजिए नगर उटारी में बंसीधर मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है पूरी दुनिया में। वहाँ कृष्णा जी का जो मूर्ति है सबसे फेमस है। कहा जाता है कि जितना महंगा सोने का मूर्ति वह है, उतना महंगा सोने का मूर्ति और कहीं पर नहीं है, याद रखिएगा। पलामू झारखंड का एकमात्र अनुसूचित संसदीय क्षेत्र वाला जिला, अनुसूचित जाति का, एससी का जो इलाका है, एससी संसदीय क्षेत्र, संसद में जो सीट है एससी का, वो मात्र एक जगह पलामू में है। सबसे अधिक एससी की मात्रा कहाँ पर मिलेगी? पलामू में। और अगर बात की जाए ना तो बहुत गर्म है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा सूखा ग्रस्त घोषित होता है पलामू जिला। ठीक है, गढ़वा के बाद आगे बढ़ेंगे तो पलामू मिलेगा। बिहार में टच करने वाले जिलों की तरफ जा रहे हैं, गढ़वा, पलामू। पलामू के बाद अगला आ जाएंगे तो आपको मिलेगा चतरा। अच्छा, चलिए हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि ये किस जिले के साथ टच करता रहता है। ठीक है ना, अब आ जाइए, गढ़वा जो है ना आपको रोहतास से टच कर जाता है। ठीक है ना, कैमूर का भी कुछ इलाका लगता है, बिहार के कैमूर का कुछ इलाका लगता है, फिर उसके बाद रोहतास लगता है। अब हम पलामू की बात करें तो पलामू जो है ना आपको 2 जिलों से टच करता है, औरंगाबाद
ठीक है। औरंगाबाद के बाद बात की जाए तो गया, ठीक है ना। औरंगाबाद और गया 2 जिले टच कर रहे हैं आपको पलामू में, और ये 2 जिले टच कर रहे हैं आपको गढ़वा में, ठीक है ना। पलामू के बाद हम चतरा की ओर बढ़ते हैं, तो चतरा आपको टच कर रहा है गया से, एक जिला से। चतरा किससे टच कर रहा है? एक जिला गया से टच कर रहा है। चतरा के बाद जस्ट हम बढ़ेंगे, देखिए थोड़ा सा इलाका टच करता है हजारीबाग का। कौन है? हजारीबाग। इसे छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आपको पता चलना चाहिए कि झारखंड का हजारीबाग जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। हजारीबाग में एक प्रखंड भी आता है, उस प्रखंड का नाम है बरसोपानी प्रखंड, बरसोपानी, ठीक है। हजारीबाग टच किससे किससे करता है? तो 2 जगह पर टच करता है, एक गया से टच करता है और एक नवादा से टच करता है, ठीक है। एक गया से टच करेगा और एक नवादा से टच करेगा, 2 जिलों को टच करता है हजारीबाग। हजारीबाग के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एक इलाका मिलेगा आपको कोडरमा। कोडरमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक बार के भाषण में कोडरमा में कहा था कि मुझे याद है जब रेडियो का ज़माना हुआ करता था तो शायद इंडियन पोस्ट ऑफिस सर्विस, भारतीय डाक सेवा को सबसे अधिक कमाई या आमदनी किसी जिला ने दिलवाया है, किसी जगह ने करवाया है, तो वह कोडरमा। क्योंकि जब भी चिट्ठी पढ़ी जाती विविध भारती में तो अगली फरमाइश आई है झुमरी तलैया से। कोडरमा में एक प्लेस है झुमरी तलैया, इसे माइका सिटी के भी नाम से जाना जाता है, अभ्रक नगरी। भले ही अब यहाँ अभ्रक उत्पादन मात्र बहुत कम हो गया है, 0 कुछ % के आसपास रह गया है, या 2%, बहुत कम % रह गया है, लेकिन एक समय में पूरी दुनिया का 98% अभ्रक यहीं पर था। अब कोडरमा के आपको जो है ना, कोडरमा जो है इसमें आपको एक प्लेस है झुमरी तलैया जो फेमस है अभ्रक के लिए, अभ्रक नगरी। अच्छा, कोडरमा किससे टच करता है? कोडरमा टच करेगा आपको नवादा से। किससे टच करेगा? नवादा से। कोडरमा के बगल का जो जिला है ना उसका नाम है गिरिडीह। अब बात की जाए तो मुझे लगता है शायद गिरिडीह जो है ना, कोई भी ऐसा झारखंड का अभ्यर्थी नहीं होगा जो तैयारी कर रहा होगा किसी परीक्षा को और उसे गिरिडीह की जानकारी नहीं होगी। गिरिडीह किस लिए फेमस है? गिरिडीह फेमस है आपको पारसनाथ की पहाड़ी। किसके लिए फेमस है? पारसनाथ की पहाड़ी, जहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपना देह त्याग किया था, समाधि ली थी, और वो पारसनाथ की पहाड़ी के सबसे ऊंचे जिस शिखर पर जाकर के अपना ये लिए थे, क्या बोलते हैं, समाधि लिए थे, उस शिखर का नाम है आपको क्या कहते हैं? सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर के नाम से उस शिखर को जाना जाता है, और वहीं पर जाकर के उन्होंने अपना समाधि ली थी, इसीलिए उस प्लेस का नाम है पारसनाथ की पहाड़ी। तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है ना गिरिडीह, ये आपको 2 जिलों से टच करती है। कौन कौन सा इलाका है? एक है नवादा और दूसरा है जमुई। नवादा के बगल में जमुई, नवादा लग जाएगा और फिर जमुई लग जाएगा। अब इसके आगे की बात करें तो बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर, बाबा धाम, ठीक है। देवघर में घुस जाते हैं। अब देवघर जो है ना आपको 2 जिलों से टच करता है। देवघर, अब हमको नहीं लगता है कि देवघर का भी परिभाषा आपको देने की आवश्यकता है, क्योंकि देवघर एक ऐसा प्लेस है जो शायद सभी झारखंड की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है, जिसको आप जानते भी हैं, देवघर रहने वाले लोग भी जानते हैं। यहाँ पर आपको शिवलिंग है, बाबा धाम है, जहाँ पूजा किया जाता है, हर साल सावनी मेला का आयोजन किया जाता है। ये टच करता है आपको जमुई और बांका,
2 जिलों से टच करता है, ठीक है ना। तो अब तक हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा ज़िला लग रहा है, जिसमें हमने देखा गढ़वा का कैमूर रोहतास से टच करने वाला बिहार का ज़िला है। और दूसरा नंबर हमने देखा कि गढ़वा 3 राज्यों से टच करने वाला एकमात्र ज़िला है, यूपी के सोनभद्र को टच कर रहा है, यूपी में सोनभद्र को टच कर रहा है। पलामू जो है औरंगाबाद और गया को टच कर रहा है, चतरा गया। हजारीबाग जहाँ बरसो पानी प्रखंड है, यह गया और नवादा बिहार के 2 जिलों को टच कर रहा है। कोडरमा, कोडरमा जो है आपको नवादा को टच करता है, झुमरी तलैया जहाँ स्थित है। गिरिडीह जो है नवादा और जमुई को टच कर रहा है। बाबा धाम यानी देवघर जमुई और बांका को टच कर रहा है। इसके आगे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं दुमका। कौन सा जिला है? दुमका। यह किस जिले को टच कर रहा है? बिहार का बांका जिला, बिहार के बांका जिले को टच कर रहा है दुमका। दुमका से ऊपर की ओर उठेंगे तो हमें मिलेगा गोड्डा, और गोड्डा किस जिले को टच कर रहा है? गोड्डा 2 जिलों को टच कर रहा है, एक है आपका बांका और एक है आपका भागलपुर। भागलपुर क्यों प्रसिद्ध है? भागलपुर प्रसिद्ध है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी विश्वविद्यालय। अब गोड्डा के ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है साहेबगंज। गोड्डा के ऊपर हमें मिलेगा साहेबगंज। गोड्डा साहेबगंज। साहेबगंज किस जिले को टच कर रहा होगा? तो साहेबगंज आपको 2 जिले को टच कर रहा होगा, भागलपुर और कटिहार। देखिए भागलपुर और कटिहार, ठीक है ना। ये साहेबगंज के साथ यहाँ बाउंड्री खत्म हो जाती है बिहार की। अब बाउंड्री शुरू हो जा रही है वेस्ट बंगाल। अब इधर से वेस्ट बंगाल का जिला शुरू हो रहा है। देखिए वेस्ट बंगाल, अभी तक हमने देखा बिहार को टच करने वाले जिले, इनकी संख्या अगर कोई आपसे पूछे तो देखिए गढ़वा 1 हो गया, पलामू 2 हो गया, इसके बाद चतरा 3 हो गया, हजारीबाग 4 हो गया, कोडरमा 5 हो गया, गिरिडीह 6 हो गया, देवघर 7 हो गया, दुमका 8, गोड्डा 9 और साहेबगंज 10। यानी कि बिहार राज्य जो है झारखंड के 10 जिलों को टच कर रहा है। अब इसका जो 10वां जिला यानी कि साहेबगंज, यहाँ से शुरू हो जाती है आपको इसकी स्थिति पश्चिम बंगाल के टच करने की। तो साहेबगंज, साहेबगंज से जस्ट नीचे उतरते हैं तो पाकुड़। पाकुड़ क्यों प्रसिद्ध है? पाकुड़ क्यों प्रसिद्ध है? देखिए किसी भी राज्य के बारे में, किसी भी ज़िले के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी रखनी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वह भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को आपको बताता है। पाकुड़ जो है अनपढ़ कह सकते हैं, मतलब कि सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ के लोग कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। अभी वहाँ पर कई तरह के ग्रामीण स्तर पे हस्तशिल्प कला उद्योगों का विकास हुआ है, लघु उद्योगों का विकास हुआ है। तो पाकुड़ जो है सबसे कम साक्षरता वाला जिला है झारखंड का, 11वां नंबर का। पाकुड़ के बाद दुमका, देखिए दुमका भी आपको टच कर रहा है, तो 1 2 3 हो गए। दुमका के नीचे जाते हैं तो हमें मिलता है जामताड़ा। अच्छा, ये लोग बंगाल के किस इलाके को टच करते हैं? तो देखिए ये जो पाकुड़ है ये आपको मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, ठीक है ना, साथ में वीरभूम। ये जो दुमका है ये आपको वीरभूम और वर्धमान। जामताड़ा है ये वर्धमान। अब इसके बाद जो आते हैं हम धनबाद में, देखिए ये हो गया कौन सा नंबर का? 11 के बाद, ये 8 के बाद 9 मत लगा दीजिएगा, 11 के बाद ये 12वां नंबर का जिला है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है धनबाद की। धनबाद 13वां नंबर का जिला, और धनबाद किसको टच कर रहा है?
धनबाद टच कर रहा है पुरुलिया। धनबाद किसको टच कर रहा है? पुरुलिया को, ठीक है ना। धनबाद कोयलांचल के नाम से प्रसिद्ध, धन से आबाद है, धन भरा हुआ है यहाँ, ठीक है ना। धनबाद में आपको कोयले की सबसे बड़ी खान है, ठीक है। धनबाद कोयला निकाल के किसको देता है? धनबाद कोयला निकाल करके देता है बोकारो को, 14 नंबर का डिस्ट्रिक्ट। बोकारो में है स्टील सिटी। बता सकते हैं आप लोग को, कमेंट करना है कि बोकारो में स्टील सिटी की स्थापना जो है ना, स्टील सिटी की स्थापना बोकारो में, सेल सिटी की स्थापना किस वर्ष, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? ये आप लोगों का सवाल रहेगा। बोकारो के बाद है रामगढ़, झारखंड का सबसे नवीन जिला। साथ में अगर कहा जाए तो झारखंड में सबसे छोटा जिला, ठीक है ना। अगर कहा जाए तो सबसे कम जनसंख्या कहा जाएगा तो लोहरदगा का बात आ जाएगा। 15 के बाद 16 है रांची। अच्छा, ये रांची रामगढ़ सब किसको टच कर रहे हैं? इसको जो है ना, ये लोग सब पुरुलिया को आते हैं। पुरुलिया का इलाका लग जाता है। पुरुलिया के बाद रांची के नीचे जब जाते हैं तो हमें मिलता है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां आपका 17वां नंबर पे आता है। सरायकेला खरसावां किस जिला को टच कर रहा है? ये भी पुरुलिया को टच कर रहा है, ठीक है। इसके नीचे जब जाते हैं तो पूर्वी सिंहभूम सबसे पूर्व में है, इसीलिए पूर्वी सिंहभूम 18 नंबर का जिला। इसे ही हम कहते हैं जमशेदपुर। इस सरायकेला खरसावां संबंधित आप इतिहास में पढ़ेंगे कि जो है ना, काशीनाथ सिंह ने इसकी स्थापना की थी। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित की गई 1907 में, ठीक है ना। जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा। ये टाटा टिस्को का पूरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में सेक्शन में डाल करके जरूर बताएंगे, आंसर देंगे। ये भी आपको टच करता है, कहाँ पर? वहीं टच करता है। अब जो है ना, देखिए यहाँ से कंप्लीट हो गया पश्चिम बंगाल का बॉर्डर पूरा। कितने जिले हो गए इसमें भी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आपने पता कर लिया कि 10 जिले पश्चिम बंगाल को भी टच करते हैं, 10 जिले बिहार को भी टच करते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां, ये आपको मयूरभंज का इलाका उड़ीसा में टच कर जाता है। कौन सा जिला है? मयूरभंज, उड़ीसा में चल रहा है। अब ये बड़ा सा जिला, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कहा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम, इसे हम लोग चाईबासा भी कहते हैं, चाईबासा नगरी। ये आपको 2 जिलों को टच करता है उड़ीसा के। कौन कौन? पहले टच कर जाएगा आपको सुंदरगढ़, और फिर आ जाएगा क्योंझर। सुंदरगढ़ और क्योंझर, इन 2 जिलों को टच कर रहा है आपको पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम है आपको कितना नंबर का? 19 नंबर का। इसके बाद इसके बगल में आते हैं 20 नंबर में हम सिमडेगा। सिमडेगा जिला भी टच करता है आपको, झारसुगुड़ा नाम आता है जगह। इसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो 21 नंबर में है आपको गुमला। गुमला किस लिए प्रसिद्ध है बता सकते हैं? बॉक्साइट की खान, साथ में अगर कहा जाए तो कुएं द्वारा सिंचित सबसे बड़ा जिला। अब यहाँ से आपको उड़ीसा का इलाका समाप्त होता है, छत्तीसगढ़ में टच करने वाले जिले आ गए। ये छत्तीसगढ़ के जसपुर में। गुमला के डुमरी प्रखंड में क्या प्रसिद्ध है? आप लोग कमेंट सेक्शन करके जरूर बताएंगे गुमला के डुमरी प्रखंड में क्या प्रसिद्ध है। 21 नंबर के आगे ये 22 नंबर का जिला है। ये इसको 22 नंबर रख देना चाहिए, इसको 23 नंबर, और ये 24 नंबर लातेहार। देखिए लातेहार से कौन सा जिला टच कर रहा है? सरगुजा, ठीक है ना। अब हम यहाँ ध्यान से देखते हैं कि
दक्षिण में उड़ीसा को 4 जिले टच कर रहे हैं, सरायकेला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा 4 जिले। और पश्चिम में छत्तीसगढ़ को 4 जिले टच कर रहे हैं, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। कौन से 2 जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य को टच नहीं कर रहे हैं? एक है लोहरदगा और एक है खूंटी। तो इस प्रकार से आपने 24 जिलों का अवस्थिति क्षेत्र और कहाँ कहाँ वो स्थित है, उनका किस किस राज्यों से किस किस तरीके से टच होता है, वो आपने देखा। इसमें और जो कुछ महत्वपूर्ण जानने लायक वो यह है कि अगर बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन दिख रहा है आपको? देखिए ध्यान से, अगर सबसे बड़ा जगह, सबसे बड़ा एरिया किस किस जिले का आपको नज़र आ रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला जो है ना, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा का है। देखिए कितना है, 7224 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 7224 किलोमीटर स्क्वायर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला अगर बोला जाए तो रामगढ़। कितना है? 1341 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसके देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो हमने देशांतरीय विस्तार पढ़ा, देशांतरीय विस्तार पढ़ा, ये है देशांतरीय विस्तार। और अक्षांशीय विस्तार भी हमने पढ़ा। अगर हम इसकी बात करते हैं लंबाई जो है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। अब भौगोलिक सीमा में हमने पढ़ लिया कि उत्तर में बिहार जो है 10 जिलों से टच करता है, पूर्व में छत्तीसगढ़ 4 जिलों को, पूर्व में पश्चिम बंगाल 10 जिलों को, और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश 1 जिला को, और दक्षिण में उड़ीसा 4 जिले को। इतनी बात जानने के बाद आपका झारखंड के सामान्य परिचय का पहला अध्याय समाप्त होता है, जिसमें आपने मूल रूप से साधारण बातों को अच्छे से अभी समझा। इस प्रकार ही एक एक वीडियो करके मैं आपको झारखंड के कंप्लीट नोट्स को एक सीरीज में बनाऊंगा, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। चैनल देखने के लिए, विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।